Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद DPS, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248. आज 14 जून 2022 को परभनी शहर के सूबेदार नगर यहाँ पर जो प्रभाग 21 में आता है और पूरे परभनी शहर में एक सबसे बड़ी बिरादरी अगर कहे जाए तो गलत नहीं है, बेलदार समाज परभनी शहर में बड़ी संख्या में रहता है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए राज बेलदार समाज सेवा मंडल के जो अध्यक्ष है परभनी के जनाब सैयद नोमान हुसैन कौसर साहब, वो हमारे साथ में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, क्योंकि परभनी महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी समाज, सभी बिरादरी अपने अपने बिरादरी के कोई ना कोई नुमाइंदे को परभनी महानगर पालिका में भेजना चाहते हैं, जो कि जायज़ भी है। अपने बिरादरी के सवाल उठाने वाला हर फील्ड में होना चाहिए। तो ऐसे ही राज बेलदार समाज भी अपने नुमाइंदों को जहां पर ज़्यादा आबादी है उनको भेजने की कोशिश कर रहा है। इसी की एक मीटिंग रखी गई थी। बात करते हैं नोमान साहब से, जो साबिक़ा नगर सेवक भी हैं, उनसे बात करते हैं। कौसर भाई, जैसा कि आज की जो मीटिंग रखी गई थी, क्या मकसद था इस मीटिंग का? और ये जो राज बेलदार समाज है, ये आज पहले के मुकाबले में आज बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो चुका है। सिर्फ एक कमी है जो महानगर पालिका में इसका कोई सदस्य नहीं है, जो कि होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? तो आज की मीटिंग का मकसद ये था कि गुज़िश्ता 6 महीने से हमने शहर में जहाँ जहाँ हमारे राज बेलदार बिरादरी के लोग रहते हैं, जहाँ उनकी अच्छी खासी तादाद है, वहाँ पर उनको मुनज़्ज़म करने के लिए, संगठित करने के लिए उस वार्ड की एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं। खाली इलेक्शन का मामला नहीं या सियासत का मामला नहीं, सियासत भी एक मकसद है हमारा, लेकिन जो दूसरे जो मसाइल हैं हमारे बिरादरी के, तालीमी मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं और इनफरादी जो मसाइल हैं, शादी ब्याह के मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल को लेकर हम पूरे बिरादरी को संगठित कर रहे हैं। और उसमें एक हिस्सा राजकारण का भी है, क्योंकि राजकारण में अगर हमारे लोग रहेंगे तो हमारे बिरादरी की, हमारे बेलदार समाज के लोगों की नगर पालिका में नुमाइंदगी होंगी और शहर में एक वेटेज बढ़ेगा कि हमारी बिरादरी में एक ज़माने में 4 नगर सेवक हुआ करते थे, जैसा कि मरहूम अब्दुल रशीद साहब, अब्दुल वहाब साहब मरहूम, जावेद खादर एडवोकेट, मैं, ऐसे 4 पहला। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला बिरादरी का नगर सेवक परभनी में अल्लाह ने मुझे वो तौफीक मुझे बनाया था। उसके बाद 4 नगर सेवक है। इस नगर पालिका में एक भी बेलदार समाज का नगर सेवक नहीं है। हमारे लोगों को हम शऊर पैदा करने के लिए, जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए ये मीटिंग का सिलसिला हमने शुरू किया था विद्यानगर से। विद्यानगर के बाद सरफराज नगर में, सरफराज नगर के बाद राजनगर में, उसके बाद अजमेर कॉलोनी में, ये जो तो सूबेदार नगर में। ये सिलसिला हम शुरू कर रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से बीच में ये सिलसिला टूट गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं से मैं शफायाब हुआ हूँ और ये सिलसिला यहाँ से और अब शुरू करना है। कौसर साहब, आज की जो मीटिंग थी, इसमें एक राज बेलदार समाज के जो जितनी ज़्यादा संख्या जिस प्रभाग में है, वहाँ पर आपने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का क्या मकसद है? क्या प्रभाग 21 से भी कोई आप यहाँ से कैंडिडेट देने वाले हैं? क्या रहेगा? हाँ, इंशाअल्लाह जैसा प्रभाग क्रमांक 21 सूबेदार नगर में भी हमारी अच्छी खासी तादाद है, अच्छा खासा वोटर है। और ये मीटिंगों का जैसी सिलसिला हमारा शुरू हुआ तो बेलदार समाज का वज़न, उनकी ताकत का अंदाज़ा तमाम शहर के लीडरों को हुआ, सियासी पार्टियों को हुआ। और हर कोई चाह रहा है कि एक बिरादरी का उम्मीदवार हमारे 3 के पैनल में होना ज़रूरी है। आज तक ये मामला किसी के जहन में नहीं आया था, लेकिन ये मीटिंगों का सिलसिला हमने शुरू करते बेलदार समाज की ताकत का अंदाज़ा हुआ और हमने उसी ताकत के अंदाजे के साथ साथ लोगों को जमा किया है। और यहाँ पर भी एक कमेटी तश्कील दी है प्रभाग 21 की सूबेदार नगर की, जो सियासी काम को भी देखेगी, तालीमी मैदान में भी देखेंगी और जो निजी जो मसाइल हैं, जो शख्सी जो मसाइल हैं, उन बिरादरी के मसाइलों को हल करने के लिए
एक कमेटी तश्कील दी गई, जैसा कि दूसरे वार्डों में भी दी गई, इस वार्ड में भी, सूबेदार नगर में भी दी गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रभाग 21 के नौजवान शेख मुस्तकीम अब्दुल खुद्दूस है, उनसे बात करते हैं। खुद्दूस भाई, मुस्तकीम भाई, जैसा कि आप यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर आपने भी काफ़ी अपने ख्यालात का इज़हार किया और अच्छी अच्छी बातें आपने बताई है, क्या लगता है आपको जो आपके बरादरी के जो बुज़ुर्ग हैं वो उन्होंने जो फ़ैसला लिया है, क्या वो फ़ैसला यहाँ प्रभाग 21 में हो सकता है? क्या पूरी बरादरी यहाँ पर एक जगह रहकर अपना एक उम्मीदवार चुनकर ला सकती है दूसरे 2 उम्मीदवारों को साथ लेकर? क्या आपकी क्या राय है, क्या कहें? जैसा कि पहले तो मैं आपके न्यूज़ के थ्रू पूरे परभनी के लीडरान को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम भी ये शहर में रहते हैं और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में रहते हैं। पहले तो हमारे शहर के बड़े बड़े लीडरान से मेरी दरख्वास्त है कि आप राज बिरादरी, जो राज बेलदार बिरादरी मेमार गौटी है, इनके लिए जहाँ इनकी तादाद ज़्यादा है, इनको बिन मांगे टिकट दिया जाए, बग़ैर मांगे इनको टिकट दिया जाए, इनको 3 के पैनल में 1 को जगह दी जाए। और जैसा कि हमारे बड़े भाई है सद्दाम भाई राज, इनके ताल्लुक़ से हमने यहाँ पर पिछले 5 सालों में बहुत सारे काम और बहुत सारे मसाइलों पर, हर चीज़ पर, मुद्दों पर लोगों के काम किया है और इनके चेहरे को आगे रखकर काम किया है। और इंशाअल्लाह ये उम्मीद ही नहीं, हमारा यकीन है कि हम आने वाले इलेक्शन में सद्दाम भाई की सीट यहाँ से 1000 से 1500 के वोटों के मार्जिन से जिता कर लाएंगे इंशाअल्लाह। और बिरादरी का हमारा जहाँ से ताल्लुक़ है, जो हमारी बिरादरी है, और बिरादरी के अलावा भी जो हमारे लोगों का सपोर्ट है, जैसा ये बिरादरी हमारे आज जो कमेटी तश्कील हुई और इसके जो सदर साहब है, हमारे चेयरमैन साहब है, हमारे वालिद साहब के भी बहुत से ऐसे समाजी कामों में, जैसे दारुल ख़ज़ा अमृत शरिया यहाँ परभनी में क़ायम हुआ, जो अपने तलाक़ के जो कोर्ट में मसले जाते थे उसको अपने शरीयत के तौर पे हल करने की कोशिश हमारे वालिद साहब ने करे, इस पे हमारे फ़ख्र है। हमारे बहुत सारे काम हमारे घर वाले, हमारे बड़े बुज़ुर्ग करते आ रहे हैं, पर आज हम ऐसी पोजीशन में हैं कि ये काम को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक पावर और एक ताकत की ज़रूरत है। वो पावर और ताकत की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन में हम पूरी ताकत से अपने पूरे लोगों के साथ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेंगे भी। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राज बेलदार बेरोज़गार सहकारी संस्था के चेयरमैन अब्दुल्ला राज साहब है, जो कि शिव अल्पसंख्यक सेना से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उनका एक सामाजिक काम है, शहर में उनकी पूरी सामाजिक खिदमतों को जाना जाता है। अब्दुल्ला राज जो कि प्रभाग 2 से भावी उम्मीदवार भी है, उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई, जैसा कि आज की जो ये मीटिंग है और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, न्यूज़ कवर कर रहे हैं कि राज बेलदार समाज जिसमें आज बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली है और एक जो शोबा छूट जाता है वो है परभनी महानगर पालिका, क्योंकि पिछली काउंसिल में महानगर पालिका में राज बेलदार से एक भी सदस्य नहीं था, मरहूम जावेद खादर साहब को छोड़कर। तो इस बार 2022 की काउंसिल में महानगर पालिका में आपकी बरादरी से कितने ज़्यादा कैंडिडेट जा सकते हैं, दूसरे तमाम कैंडिडेट को साथ लेते हुए, पैनल में सपोर्ट में रहते हुए? क्या आपकी क्या राय है, क्या? आज अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सूबेदार नगर में बेलदार, गौंडी, मेमार, राज, यहाँ के सैकड़ों की तादाद में नौजवानों को जमा करके उनको बताया है कि परभनी शहर महानगर पालिका की कुल संख्या 3 लाख से अधिक है और उसमें आप लोग 25 से 26 हज़ार है, तो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे महानगर पालिका में चुन के जाना चाहिए। क्यों चुन के जाना चाहिए कि कुछ परभनी शहर के प्रभाग ऐसे मजबूत प्रभाग है जहां हमारी संख्या 1700, 1800, 3000, 1400 ऐसी है। तो यहाँ से आज जनाब कौसर साहब ने बताया है कि हम 5 से 7 लोगों की प्लानिंग करके इंशाल्लाह बहुत अच्छे से उनके लिए काम करेंगे और वो नुमाइंदों को परभनी शहर महानगर पालिका के सम्मानित सदस्य बनाएंगे। और हम आज जो 14 जून को जो हमने मीटिंग रखी थी, तो इस मीटिंग में जनाब कौसर साहब ने भी बात की और हमारे मुनीर सर ने भी एजुकेशन पे बहुत अच्छी बात की, जो वो रिटायर डॉक्टर जाकिर हुसैन से टीचर्स थे और वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। माशाल्लाह हमारे लिए ये खुशी की बात है और ये संगठन हमारा बढ़ते जा रहा है। और पिछले बारी में कौसर साहब ने बताया कि उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से
कुछ अड़चने आए थे, इसके लिए मीटिंग रुक गए थे। और दूसरी बात, हम परभनी शहर की जनता को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि कल 15 जून से पूरे परभनी शहर में जैसे कि वैसे स्कूल शुरू हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का फ़ायदा उठाएं और जहां भी गवर्नमेंट का 100% ग्रांट है वहां किसी किस्म की कोई भी फ़ीस नहीं देना। जहां भी आपको फ़ीस मांगी जाती है वह हमारे नाम का इस्तेमाल करना, या नहीं होता है तो उनसे फिर आपने स्लिप ले लेना चाहिए। और रही बात एजुकेशन के ताल्लुक से, तो एजुकेशन पर जो रशीद साहब ने काम किया, जो अहमद साहब बेलदार ने काम किया, जो एडवोकेट जावेद खादर ने काम किया, जो आरोग्य में जनाब कौसर साहब काम करते हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत ही अच्छे तरीके से अबराल बेलदार साहब काम करते हैं। तो हम इनके ही काम को आगे हमको लेके जाना है। मकसद हमारा सियासत नहीं है, मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हमारे कौम के नौजवान आगे आए। और हमारा कौम अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमारा समाज बेलदार गोंडी मेमार, और उसके साथ सर्व समाज के काम करे। बस मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या करना है, तुम्हारा डाके डालना है, तुम डाके डाल रहे हो। डीएड की फीस रशीद साहब जब हयात थे तो 11,500 रुपये हुआ करती थी। तो ये लोगों ने डीएड की फीस है तो 16,500 रुपये कर दी। ठीक है भाई, आजकल महंगाई बढ़ गई, ठीक है, आपने 16,500 रुपये कर दी। और वहां इलीगल तरीके से 20,000 रुपये लिए जा रहे। कितने लिए जा रहे? 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। मैंने फेसबुक पे जो लोगों ने 20,000 रुपये भरे हैं उन लोगों से बात करके मैंने फेसबुक पे वो वीडियो भी डाउनलोड किए है कि उनसे 20,000 लिए जा रहे। तो आप लोग किनारा क्यों कर रहे हो इस चीज से? आप सामने आइए, हमको एक लड़ाई लड़ना है वो इदारे के लिए, हमको वो इदारे के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ना है। और वो इदारे के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ दो। और मैं एक बात सीधे तौर पे बता देता हूँ, राज बेलदार गौंडी मेमार, मैं ये संगठन का चेयरमैन हूँ, ये सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। मुझे परभनी एजुकेशन सोसाइटी में किसी किस्म का कोई मेंबर नहीं बनना है। अरे बेखूबो, तुम मुझ पर तनकीद करते हो। अरे चेयरमैन कैसा मेंबर बनेगा बताइए आप मुझे। तो मुझे मेंबर नहीं बनना है, मुझे मेरे समाज को सिर्फ जागरूक करना है। और मैं मेरे समाज को, रशीद साहब ने जितने भी उनके हयात में काम करे थे, मैं मेरे समाज को घर घर जाके जब तक मैं जिंदा हूँ ये चीजें बताते रहूंगा। जो रशीद साहब ने काम करके गए, महाराष्ट्र में किसी ने काम नहीं करा। मैं इतने दौर से इसलिए कह रहा हूं कि किसी ने नहीं करा। 488 का स्टाफ उन्होंने बिन पगार के, उनको है तो बिन किसी रिश्वत के नौकरियों पे लगाया। किसी ने लगाया क्या? किसी ने लगाया कि एक नाम बता दो, मैं ये काम करना छोड़ दूंगा। तो रशीद साहब का मकसद सिर्फ एक ही मकसद था। आज रशीद साहब के खानदान में हम पैदा हुए, मुझे तो बहुत फख्र है कि मैं एक ऐसे इंसान के खानदान में पैदा हुआ हूँ। आज तुम लोग कह रहे हो ना कि हम रशीद साहब का नाम लेके राजकारण कर रहे हैं। हम राजकारण सिर्फ 10% करते, 90% समाजकारण करते। हमको क्या है राजकारण से? हमारे ही लोग हैं राजकारण में, यहाँ पहले से तुमने पॉलिसी बना के उनको खत्म करने का काम किया है। हम उनको फिर से जागरूक करके फिर से महानगर पालिका के सत्ता में लेके आएंगे। तो रशीद साहब ने 488 लोगों को बिना किसी चाय पिए के भी ना कभी किसी से कहा कि हमको एक पेन गिफ्ट में दीजिए। रशीद साहब ने पूरी जिंदगी स्लीपर चप्पल, चूड़ीदार शर्ट एकदम सादगी में दिए। और रशीद साहब का मैं पड़ोसी हूँ। रशीद साहब गुजरी बाजार में रहते थे, मैं पेट महल्ले में रहता था। रशीद साहब के और मेरे वालिद साहब के भी बहुत अच्छे संबंध थे, जनाब कौसर साहब को मालूम है। मैं यहाँ हयात में उनके साथ बहुत बार मिला हूँ। तो रशीद साहब का सिर्फ एक ही मकसद था, जैसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि शिका आणि संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, वैसा ही रशीद साहब ने। और रशीद साहब आपको मालूम है, रशीद साहब परभनी शहर महानगर पालिका जो है ना, अभी परभनी शहर नगर परिषद थी हो, तो रशीद साहब वहां के पहले इंजीनियर है। भाई कौन है रशीद साहब? तो तुम्हारे समाज का पहला इंजीनियर था। तो ये बातें तुमको बताना बहुत जरूरी है। रशीद साहब वहाँ इंजीनियर थे, इंजीनियर के अहदे पे काम करते थे रशीद साहब। तो मेरा ये बोलना है कि यहाँ 488 लोगों को उन्होंने नौकरी पे लगाया। उन्होंने ये काम इतना बड़ा किया है, उन्होंने अपनी आखिरत कमा के चले गए। साहब हम आपको ये बात कहते हैं कि आपने आपके हिस्से का काम करके चले गए। अल्लाह ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है इस जालिम दुनिया में तो कोहराम मचा दो। आज 14 जून 2022 को परभनी में जो एक
एक शुरुआत की गई है जिसमें अभी परभनी महानगर पालिका का बिगुल बज चुका है और ऐसे में राज बेलदार समाज की तरफ से जो कौसर साहब, अब्दुल्ला राज साहब और तमाम राज बेलदार समाज के जिम्मेदारों ने जो एक कोशिश की है कि परभनी महानगर पालिका में भी राज बेलदार समाज के सदस्य चुनकर जाना चाहिए। 25,000 के करीब 25,000 से ज़्यादा की आबादी राज बेलदार मेमार समाज की यहाँ पर है। तो ऐसे में चुने हुए जो प्रभाग है जहाँ पर ज़्यादा आबादी है वहाँ से कैंडिडेट चुनकर कैसे भेजे जाए उसकी एक प्लानिंग तमाम प्रभागों में की जा रही है। मीटिंगें हो रही है और कमेटी भी बनाई गई है प्रभाग 21 जिसमें प्रभाग 2 ऐसे कई शहर के प्रभाग है जिससे राज बेलदार समाज के कैंडिडेट चुनकर आने वाली 2022 की परभनी महानगर पालिका में भेजने का एक टारगेट रखा गया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी की उम्मीद नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological Classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.